कि भारत का संविधान तैयार हो गया है लेकिन ये लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। ये आर्टिकल 394 में लिखा हुआ है। और जब हमारी संविधान सभा बनी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, तो उस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में यह भी कहा गया कि भारत के संविधान सभा को यह पावर है कि वो चाहे तो 1935 के कानून को खत्म कर दे, वो चाहे तो 1947 के कानून को खत्म कर दे। इसीलिए हमारी संविधान सभा ने जब संविधान बनाया तो आर्टिकल 395 यानी कि आखिरी आर्टिकल में ये लिखा कि 26 जनवरी 1950 से भारतीय जो एक कानून है 1935 में जो बनाया वो और 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट दोनों खत्म हो जाएंगे और भारत सही मायनों में रिपब्लिक कहलाएगा और हम गणतंत्र बन गए। लेकिन जब हम गणतंत्र बने तो दो तरह के गणतंत्र बने। एक होता है प्रोसीजरल में हम गणतंत्र तो है, सारी प्रक्रियाएं हो रही है, गणतंत्र है हम। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है, क्या हम वास्तव में गणतंत्र हैं? हम कितनी गहराई तक रिपब्लिक हो पाए? और इस गहराई तक रिपब्लिक होने का जो प्रमाण है, देखिए यहाँ इतने सारे बच्चे बैठे, अगर मैं ये कहूं एक बच्चे के मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर है, साइंस में अच्छे हैं, सोशल साइंस में अच्छे हैं, हिंदी में अच्छे हैं, तो वो सर्टिफिकेशन है। हो सकता है वो सर्टिफिकेट कह रहा है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है पेपर में आसान आ गया हो, पेपर में चीटिंग हो गई हो, मार्किंग लूज करी गई हो। तो ये प्रमाण नहीं है, हमें देखना उस बच्चे की समझ कितनी है। तो जब हम रिपब्लिक हुए तो उस कानून ने हमें बता दिया कि हम रिपब्लिक हो गए, लेकिन हम कितनी गहराई तक रिपब्लिक हुए उसके भी कुछ प्रमाण हैं। और एक पहला प्रमाण होता है राजनीतिक प्रमाण। उस राजनीतिक प्रमाण में हम ये कहते हैं कि क्या सच में हम रिपब्लिक हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे देश की राजनीति में जितने भी नेता हैं वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है? अगर ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति नेता बन जाता है, मंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो हम रिपब्लिक हैं। और दूसरा मापदंड है जुडिशरी। क्या जुडिशरी इतनी स्वतंत्र है, क्या जुडिशरी इतनी स्ट्रक्चर्ड है कि हम उसको गहराई तक रिपब्लिक कह सकते हैं? देश में लगभग 50% महिलाएं हैं, लेकिन जुडिशरी में 3% महिलाएं हैं। तो क्या हम कितनी गहराई से रिपब्लिक हुए, ये इसका प्रमाण है। उसके बाद देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग जुडिशरी में हैं, ये भी चीज को बताता है कि हम कितनी गहराई से रिपब्लिक हुए हैं। और तीसरा जो प्रमाण है वो सोशल प्रमाण है, यानी कि सामाजिक प्रमाण। हम अपने आप को सब्जेक्ट से सिटीजन बना पाए कि नहीं बना पाए? हम प्रजा हैं, क्या हम नागरिक हो पाए हैं? अगर हम नागरिक हो पाए हैं, अगर हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है, तो हम रिपब्लिक हो गए उतनी ही गहराई तक। लेकिन अगर हम नागरिक नहीं हो पाए, नागरिकों का दायित्व नहीं निभा पाए, तो फिर हम सच मायनों में रिपब्लिक नहीं हो पाए। कुछ मापदंड हैं, अपने अपने अनुसार आप सोचिएगा कि हम कितनी गहराई तक रिपब्लिक हो पाए और कितनी तक नहीं। इससे पहले कि मैं अपना उद्बोधन समाप्त करूं, मैं एक चीज और कहूंगा। जब हमारा संविधान बनाया गया तो उसमें आर्टिकल लिखे गए। उन आर्टिकल्स को लिखते हुए कभी भी संविधान सभा में वोटिंग करने की नौबत नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने सर्वसम्मति से, सर्वसहमति से वो सारे आर्टिकल लिखे। आज इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है कि जब भी हम देश का कोई भी निर्णय करें तो हम सर्वसम्मति को प्रायोरिटी में रखें, सर्वसहमति को प्रायोरिटी में रखें और सबके साथ बात करके, चर्चा करके जो सबके लिए सही है उसको हम यहाँ तक लेकर के आए, तभी हम सच मायनों में रिपब्लिक कहलाएंगे। और इसीलिए शायद जब हम रिपब्लिक की बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने 15 अगस्त पर या कभी 26 जनवरी पर वो पंक्तियां जरूर सुनी होंगी कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। शायद ये उसी संविधान की ताकत है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिसको BN राव ने, जो संविधान सभा के सलाहकार थे, उन्होंने इस संविधान को वो शक्ति दी है, वो पावर दी है। और जब वो बच्चा यहाँ सबसे पहले स्पीच दे रहा था तो उसने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था संविधान तो हमने बना दिया, ये संविधान भविष्य में कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि लागू करने वाले लोग कैसे हैं। अगर लागू करने वाले लोगों की नीयत अच्छी रही तो संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान होगा, और अगर नीयत खराब हो गई तो ये दुनिया का सबसे बुरा संविधान होगा। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब को, BN राव को या संविधान सभा के उन सभी सदस्यों को यहाँ से नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः रिपब्लिक डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।